पाकिस्तान आरआई न्यूज़ के ब्यूरो चीफ डेस्क मियां उमर फारूक ने डॉक्टर रियाज नज़ीर चेयरमैन पंजाब का पाकिस्तान आरआई न्यूज़ की ऑफिस में इंटरव्यू किया, जिसमें डॉक्टर रियाज नज़ीर ने बताया है कि पाकिस्तान आरआई न्यूज़ एक तेज़ी से फैलता हुआ तरक्की की मंजिल तय करता हुआ चैनल है। इसकी चंद माह में कामयाबी के पीछे इंतजामिया के साथ साथ इस चैनल के साथ जुड़े हुए आरआई बरादरी के अफराद हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कहा कि तमाम साथियों से अपील है कि मुश्किल की घड़ी ख़त्म हो चुकी है, अब मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है कि यूट्यूब पर जाकर खबर को चलाएं, उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि वॉच टाइम पूरा हो सके। मजीद उन्होंने क्या कहा, चलते हैं अपने ब्यूरो चीफ डेस्क मियां उमर फारूक के पास। जी उमर फारूक, आगाह कीजिएगा। मैं मियां उमर फारूक पीए न्यूज़ डेस्क का ब्यूरो चीफ इस वक्त चेयरमैन ऑफ पंजाब डॉक्टर रियाज साहब के ऑफिस में मौजूद हूँ। आए हम डॉक्टर रियाज साहब से ये जानने की कोशिश करते हैं कि पीए न्यूज़ जो दिन ब दिन अपना मकबूलियत की तरफ और आवाम में बहुत ज़्यादा जो व्यूज़ की तरफ और एक साल का कम अरसा में बहुत ज़्यादा तरक्की पाने वाला चैनल है, तो हम चेयरमैन ऑफ पंजाब डॉक्टर रियाज साहब से ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके के साथ ये जो है ना वो सारा मेहनत कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मियां उमर फारूक साहब, आपकी आमद का शुक्रिया। बड़ा अच्छा लगा कि आपने ये टॉपिक उठाया और मैं समझता हूँ कि ये जो मेरे चैनल को दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की मिली है, ये मेरी सारी टीम का मुखलसपन है, उनकी हमदर्दियाँ हैं, उनकी मेहनत का नतीजा है कि एक साल से कम अरसा में इतने ज़्यादा व्यूज़ और इतने ज़्यादा सब्सक्राइब और दूसरे मुख्तलिफ़ शहरों में हमारे बैरो चीफ नुमाइंदगान और जो सारी टीम मुखलस है, ये उसके मुखलसपन का नतीजा है कि मेरे चैनल को दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की मिली। बहुत शुक्रिया। मज़ीद जो हमारे ब्यूरो चीफ है, रिपोर्टर हैं, नुमाइंदगान हैं, उनको मज़ीद क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हक़ और सच की आवाज़ बने और हर सूरत जो पिसी हुई अवाम है उनके मसाइल को उजागर करें। मैं और मेरी टीम पीए न्यूज़ आपके शाना बिशाना आपके साथ शामिल हैं। हर दुख सुख में, मुश्किल घड़ी में हम अपने चैनल की शान आपकी आन के लिए दिन रात काम करें। बहुत शुक्रिया उमर फारूक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।